आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शब्द रूप। उससे पहले जो भी व्याकरण के जो टॉपिक पढ़े उसमें अपने को जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब जो आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के, तो उसमें अपने को शब्द रूप, धातु रूप और इनकी जरूरत पड़ेगी। इन चाहे विभक्ति में हो, कारक विभक्ति है या फिर अनुवाद है, तो जितने भी जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो उनमें अपने को शब्द रूप की वो जरूरत पड़ेगी। तो देखिए शब्द रूप के अंदर शब्द रूप बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द रूप है उनको ही अपने को याद करना है। और उसमें जो 3 प्रकार हैं इन 3 लिंगों के अंदर, अकारांत पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अंदर। फिर इससे संबंधित और जो भी है इकारांत है, उकारांत है, तो उनको अपन पढ़ेंगे तो उनको अपने को जो एक रूप है, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब देखिए अकारांत, इन्हीं अपने को बस एक ध्यान रखना है कि ऐसे शब्दों का चयन करना है जिनके अंत में अ है। किन की ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है अंत में। तो जितने भी जो होंगे वो राम शब्द की तरह रूप चलेंगे। इन्हें अपने को राम शब्द है वो याद करना पड़ेगा। केवल एक राम शब्द याद करने से जितने भी जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जो संज्ञा शब्द है, वह याद हो जाएंगे। इन 2 प्रकार से रूप चलेंगे, एक संज्ञा और एक सर्वनाम शब्द। तो जो संज्ञा शब्द है जैसे राम शब्द है, तो इसको याद कर लेने से जितने भी जो अकारांत पुल्लिंग के जो रूप बनेंगे वह राम शब्द की तरह बनेंगे। तो एक तो अपने को अच्छी तरह से याद करना होगा, कैसे भी याद करो, रट के याद करो, चाहे कुछ भी करो, यानी एक रूप याद कर लेंगे तो जितने भी जो अकारांत पुल्लिंग के जो रूप बनेंगे वो अपने को याद हो जाएंगे। अब देखिए राम जो शब्द है उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर संस्कृत में जो 7 विभक्तियाँ होती है और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वस्तु का ज्ञान होता है, 2 का और बहुत सारे। फिर अपन जो कारक पढ़ेंगे तो उसमें इस विभक्तियों की इस प्रकार है वो प्रयोग होता है। इन शब्दों का कहाँ पर प्रयोग होगा वो अपन आगे पढ़ेंगे। उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा ये। तो देखिए राम, रामु रामः, रामम रामु रामान, रामेण रामाभ्याम रामेय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य राम्यो रामाणाम, रामे राम्यो रामेषु, हे राम हे रामु हे राम। संबोधन में हमेशा प्रथम विभक्ति का ही प्रयोग होगा। अब देखिए अपने को याद करने के लिए मैं बता दूं, प्रथमा और द्वितीय यानी द्विवचन जो है वो बिल्कुल सरल है। अपने को याद करने के लिए अपने को ध्यान रखना है कि हमेशा प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन एवं रूप समान रहेंगी। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो रूप है वह भी समान रहेगा, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। फिर षष्ठी और सप्तमी का जो रूप है द्विवचन का वह भी समान रहेगा, राम्यो राम्यो। तो बिल्कुल सरल है। अपने इसको राम शब्द है तो ऐसे जितने भी जो शब्द है अकारांत जो पुल्लिंग शब्द बनेंगे वो उसको अपन आराम से हल कर सकते हैं। अब देखिए जो राम शब्द है, अगर इसको राम शब्द केवल इसके अंदर जो राम लिखा हुआ है उसको अपन हटा दें और उसके बाद में जो शेष है उसको वहीं पर छोड़ दें, तो उसके बाद में अपन कोई भी शब्द रूप आगे लगाएंगे तो अपना जो शब्द रूप है वह बन जाएगा। तो मैं देखिए जो राम शब्द इसके अंदर जो लिखा हुआ है केवल राम है उसको अपन हटा देंगे। क्या करेंगे? हटाएंगे। अब देखते जाइए आप, राम शब्द है उसको अपन क्या करेंगे? हटाएंगे। क्या हटाना अपने को? केवल राम शब्द हटाना। राम जो लिखा हुआ है ना उसको केवल हटाना है। बाकी वैसा का जो पीछे शेष रास्ता है उसको वैसा वैसा रहने से केवल अपने को राम हटाना है, बाकी कुछ भी नहीं हटाना है। अब देखिए इसके अंदर से क्या हटा दिया है आपने? राम शब्द जो था वह हटा दिया। जिस राम शब्द ने याद है, राम शब्द याद थे और उसको लिख दिया।
अब देखिए इसके अंदर से अपने क्या कर दिया है, राम शब्द है वो हटा दिया। अब अकारांत पुल्लिंग का कोई भी अपन शब्द लेंगे तो उसको केवल क्या करना है, उसके आगे लिखना है, तो अपने आप शब्द रूप है वो बन जाएगा। तो देखिए अपन शब्द जैसे बालक है, अश्व है, नर है, जो पुल्लिंग शब्द है तो अपन उसको लेंगे। तो देखिए अपन जैसे नर शब्द ले लिया, तो देखिए नरः, अपने को केवल नर लिखना, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए नरो, नर लिख रहे हैं, शब्द रूप में बन रहा है नरा। केवल देखिए नर लिखते चाहिए और शब्द रूप है वो बंधा जाएगा। नर लिखा, नरान हो गया। नरेण। अब देखिए नर लिखा, नराभ्यम हो गया। नरई। तो देखिए जैसे अब जो शेष रस्ता है उसको छोड़ दिया है, अब इसके अनुसार जैसे अपन नर शब्द लिख रहे हैं तो अब ध्रुव अपने आप बन रहा है, अपने को एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल नर आप लिखते जाइए तो शब्द रूप है वह बन जाएंगे। देखो नराय, नराभ्याम, नरेभ्य, नरात, नराभ्याम, नरेभ्य, नरस्य, नर्यो, नराणाम, नरे, नर्यो, नरेशु, हे नर, हे नरौ और हे नरा। बन गए ना। तो अब जैसे नर शब्द है तो जो राम शब्द एक याद कर लो, राम शब्द याद कर लिया तो ये नर शब्द भी याद हो गया। अपने जुड़ा क्या, केवल ओनली फॉर नर लिखा और शब्द रूप नर के बन गए। अब बालक शब्द के अपन लिखेंगे तो बालक शब्द के भी रूप बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ नर शब्द है, यहाँ पर अपन लिख देंगे बालक, तो बालक शब्द लिखेंगे तो बालक, फिर न हटा देंगे, ये नर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभे, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभे, बालकस्य, बालक्यो, बालकानाम, बालके, बालक्यो, बालकिस्कु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। यानी आकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी जो है वह किस प्रकार से लेंगे, राम शब्द की तरह। यानी एक अपने को याद करना पड़ेगा और उसके अनुसार रूप है वह बदलते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, जैसे बालक शब्द लिखेंगे तो यहाँ पर बालकेन आएगा, ये अपने को समझना है न और न। ये न का न कब होता है, जब न से पहले क्या हो, र हो, री हो और छ हो। जब ये आते हैं न से पहले तो न का क्या करना, अपने को न करना है। यहाँ र आया इसलिए न हो गया, लेकिन यहाँ पर र नहीं है और नहीं री है और नहीं छ है, तो बालकेन ये हो जाएगा। तो यह था अपने आकारांत पुल्लिंग शब्द। अब देखिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अभी जो अपने पढ़ा आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत पुल्लिंग के अंदर क्या था, शब्द के अंत में आ का उच्चारण यानी अ की ध्वनि, तो वह रूप चलेंगे किसकी तरह, राम शब्द की तरह। जो राम शब्द संज्ञा शब्द था उसकी तरह रूप चलेंगे राम, यानी अंत में अ।
और अब जो पढ़ेंगे अपन आकारांत। देखिए आकारांत और अकारांत। आकारांत यानी अंत में आ, अंत में क्या आना चाहिए? आ आना चाहिए। तो जैसे रमा शब्द याद कर लिया तो जितने भी जो आकारांत जो शब्द होंगे वो क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। यानी रमा शब्द अपने को याद करना होगा। पुल्लिंग के अंदर अपने को क्या करना है? राम शब्द याद करना है और स्त्रीलिंग के अंदर रमा शब्द याद करना है। अब देखिए रमा शब्द, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रम्या रमाभ्याम रमाभि, रमाय रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्ये, रमाया रम्यो रमाणाम, रमायाम रम्यो रमाशु, हे रमा हे रमे हे रमा। देखिए पहले आपको बता दिया है द्विवचन के अंदर प्रथमा और द्वितीय समान रहती है, तृतीय चतुर्थी पंचमी समान रहती है और षष्ठी और सप्तमी वो समान रहती है। और स्त्रीलिंग के अंदर तो प्रथम विभक्ति है और द्वितीय जो बहुवचन है वो भी समान रहती है और पंचमी और षष्ठी एक वचन है वो भी समान रहती है। अब जितने भी जो आकारांत शब्द है, लता शब्द है, बालिका शब्द है, गीता, सीता, यानी जितने भी जो आकारांत शब्द है तो उनका क्या होगा? उनका रूप किस प्रकार चलेगा? रमा शब्द की तरह। तो अपने को याद क्या करना है? रमा शब्द याद करना है। इन रमा शब्द याद होते ही अपन जितने भी जो शब्द रूप है वो बना सकते हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तो अपन इसको क्या करेंगे, अब देखिए जैसे रमा शब्द था तो रमा शब्द वो हटा दिया और जो शेष रहा है उसके अनुसार अब अपन कोई भी शब्द रूप है वो बना सकते हैं। जैसे अपने ले लिया लता शब्द, तो देखिए लता, लते, लता। केवल लता अपने को जोड़ेंगे, शब्द वो अपने आप बन जाएगा। लताम, लते, लता। फिर देखिए तथ्य हुए हो जाएगा लत्या, लत्ता जोड़ा तो हो गया शब्द बन जाएगा लताभ्याम, लता भी, लताय, लताभ्याम, लताभ्य। यानी अपने को जो शब्द है वो जोड़ना है तो पूर्ण शब्द है वो बन जाएगा। देखिए जोड़ना क्या है? केवल लता जोड़ना, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लत्यो। यहाँ पर लता नाम नहीं होगा क्योंकि पूर्व में न से पहले क्या नहीं है? र, री और छ ये आते हैं तभी न होगा, नहीं तो क्या होगा? न होगा। तो यहाँ लता नाम, लतायाम, लत्यो, लतासु, हे लता, हे लते और हे लता। तो इस प्रकार रूप है वो बन जाएंगे। ना कोई भी शब्द जोड़ेंगे और उसके शेष रहता है उसको मीटर रखेंगे तो आगे वाला जो भी शब्द होगा उसके आगे अपन जोड़ने से जितने भी जो आकारांत स्त्रीलिंग जो शब्द है वो शब्द रूप है वो बन जाएंगे। अब देखिए आकारांत पुल्लिंग, आकारांत नपुंसक स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो आकारांत पुल्लिंग के अंदर क्या था? अशेष रहेगा, स्त्रीलिंग के अंदर आ और नपुंसकलिंग के अंदर अम। ये अपने को ध्यान रखना है।
आकारांत जो नपुंसकलिंग शब्द होगा, जैसे पुस्तकम शब्द है, फलम है, पत्रम है, सक्राम है, तो उसमें विशेष क्या रहेगा? अम शेष रहेगा। यानी पुस्तकम, तो देखिए पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, द्वितीय के अंदर क्या होगा? वही का वही रहेगा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। अब अपने को नपुंसकलिंग के अंदर केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति याद रखनी है। बाकी इसके जो रूप से लेंगे वो किस प्रकार से लेंगे? पुल्लिंग की तरह। अब पुल्लिंग की तरह जैसे रामायण, तो यहाँ पर हो जाएगा पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तके, यानी इसके बाकी जो रूप से लेंगे वो किस प्रकार से लेंगे? अकारांत पुल्लिंग की तरह। तो अपने को जो याद करने हैं वह करने अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। यानी दो तो ये याद करने, अकारांत पुल्लिंग याद करना है रूप, और अकारांत स्त्रीलिंग का। अकारांत पुल्लिंग के अंदर आप राम शब्द याद कर लीजिए तो जितने भी याद हो जाएंगे, और आकारांत के अंदर आप रमा शब्द याद कर लीजिए, सभी शब्द रूप वो याद हो जाएंगे। राम शब्द याद करने और रमा शब्द याद करने। और अकारांत नपुंसकलिंग के अंदर आप कोई भी शब्द, जैसे आपने पुस्तक याद कर लिया, जैसे आपने पुस्तक शब्द याद कर लिया, तो उसके बाद में देखिए प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है वो हमेशा समान रहेगी। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। कोई भी शब्द जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फिर तृतीय से लगा करके सप्तमी विभक्ति के जो रूप लेंगे वह चलेंगे अकारांत पुल्लिंग की तरह, यानी राम शब्द की तरह, बालक शब्द की तरह, नर शब्द की तरह। तो जैसे पुस्तकेन पुस्तकम पुस्तके, तो चतुर्थी में जैसे राम आए तो पुस्तक हो जाएगा, पुस्तक पुस्तकाभ्याम, पुस्तकाभे, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम, पुस्तकवे, पुस्तक से, पुस्तके, पुस्तकानां, पुस्तके, पुस्तक्यों, पुस्तकेषु। तो अकारांत नपुंसकलिंग के शब्द जो रूप चलेंगे वो किस प्रकार चलेंगे? अकारांत पुल्लिंग की तरह। किस प्रकार चलेंगे? अकारांत पुल्लिंग की तरह। तो अपने को नपुंसकलिंग शब्द भी याद हो जाएंगे। इन्हें अपने को दो रूप याद करने, अकारांत पुल्लिंग शब्द और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द।